चलो अच्छा, चलो आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आवाज आ रही है या नहीं आ रही। वॉइस नॉट कमिंग, क्या बात है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? तो फिर दक्ष नो कमिंग क्यों लिखा? नॉट कमिंग। चलो, मजा आ गया क्यों? क्या मजा आ गया? ए? क्या कर दो? हाँ हाँ हाँ। है। तो धार जाना है कि नहीं जाना है? देखते हैं। क्यों? जाना चाहिए, वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी। आपके मम्मी पापा का इतनी इच्छा थी आपको पढ़ाने की, और अच्छी मेहनत करोगे तो नवोदय में हो जाएगा। जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। चलो। हम्म। लेकिन वहां से जो सीख के आओगे, अच्छी चीज सीख के आओगे ना। चलो करें हल स्टार्ट। इसके बाद पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना। चलो, आज तीसरी क्लास है हमारी। एक बार मैं याद करवा देता हूँ। याद क्या करवा देता हूँ, चेहरा दिखा देता हूँ। 1/2 का मतलब होता है 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%। ऐसे ही 1/3 कितना होता है? 33.33% या फिर 33/1/3%। 33 सही 1/3%, ठीक है। ऐसे 1/4 कितना आता है? 25। 1/5 कितना? 20। 1/6 कितना होता है? 16.66 या 16 सही 2/3। 1/7 14.28। 14 सही 2/7, दोनों में से कोई एक हो सकता है। 1/8 कितना होता है? 12.5% या 12.5 सही 1/2%, ठीक है। ये पढ़ चुके कि नहीं पढ़े हैं? सीधा क्वेश्चन आ जाएगा ये, इसको बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो या भिन्न को प्रतिशत में बदलो। 1/9 11.11 या फिर 11/1/9 परसेंटेज होता है। 1/10 10% होता है। ये सारे ऐसे जाते जाओगे तो 25 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे भी होते हैं लेकिन इससे ज्यादा मत याद करो। चलो। चलो, आगे की पढ़ाई को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, क्वेश्चन पढ़िए 3 से 4 बार, क्या बोल रहा है? चलो, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। चलो। चलो। चलो, मतलब 500 रुपए की वस्तु पर 10% की वृद्धि होती है ना। ये पेंसिल है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा, मूल्य होगा। होगा कि नहीं होगा? अब कभी मूल्य बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। इस पे बोला कि यार ये 500 रुपए की पेंसिल है, इस पे 10% की वृद्धि हो गई रेट पे, तो 10% भाव बढ़ गया। तो 500 का 10% भाव बढ़ेगा।
अब नया भाव आएगा कि नहीं आएगा? आपने 500 रुपए लाए, दुकान वाला लाया होगा तो कुछ पैसे कमा के बेचेगा ना। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया उसने? 10%। तो अ प्रोडक्ट वर्थ 500 हैज अ 10% प्राइस इंक्रीज। कोई प्रोडक्ट है 500 का, उसको कितने ज्यादा परसेंटेज बढ़ा रहा है? 10% की। तो फाइंड द इंक्रीज प्राइस, मतलब बढ़ी हुई प्राइस कितनी होगी, जो बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा। चलिए करें हल। देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा, अभी मूल्य कितना है बेटा? 500 है, ओल्ड वैल्यू है ना, ओल्ड बोल दो। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की। कितने की हो रही है? अरे बोलो यार मुझे। कमी हो रही कि बढ़ोतरी? तो वृद्धि हो रही। तो न्यू प्राइस बताइए, मतलब नया वाला क्या होगा। बस इतना सा है। देखिए क्या करेंगे, 500 का 10% निकाल लो। 500 का मतलब गुणा, है ना, ऑफ कितना परसेंट? 10%। 10% तो प्रतिशत का जीरो आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये जीरो से ये दो जीरो खत्म हो गए। हमारे पास कितना बढ़ रहा है? 50 रुपए। जो 10% है वो कितना है? 50 रुपए के बराबर है। कितना है? 50 रुपए के बराबर। कुछ समझ में आ रहा है? 50 रुपए, 10% कितना है? 50 रुपए। 500 रुपए की चीज जो 10% बनने पे कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 50 रुपए। तो उसका नया मूल्य क्या हो जाएगा? 550 होगा कि नहीं हो? पक्का? और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया बेटा कि नहीं आया? तुमको आया? चलो और लिख लीजिए। हम्म, लिख लिया आप लोगों ने? चलो एक और तरीका बता रहा हूं मैं, है ना। प्रतिशत से भी हम हल कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। 1/, पक्का कि नहीं मालूम? मालूम है कैसे निकालते हैं? 10 और प्रतिशत का चिन्ह है तो नीचे क्या चले जाएगा? 100। जीरो से जीरो खत्म हो गया, क्या बचा? 1/10। अब ये जो नीचे वाला 10 है उसको मानना है आपको ओल्ड वाली वैल्यू, पुरानी मात्रा। क्या मानना है? ओल्ड वैल्यू। अब ये वाला है जो, अगर वृद्धि हो रही तो जोड़ दो, वृद्धि हो रही तो जोड़ दो। क्या हो रहा? बढ़ोतरी हो रही कि नहीं हो रही?
तो ओल्ड वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 है। अब अब ऊपर बढ़ोतरी हो रही रेट में, तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? 11 हो जाएगी, क्योंकि एक के ऊपर जितना है जोड़ना है, कमी होगी तो क्या करना, घटाना है। यही बात समझ में? इंक्रीज हो रहा तो प्लस करना है, डिक्रीज हो रहा तो घटाना है, कम करना है। अब आपका जो ओल्ड वाली वैल्यू कितनी दी है रियल में? 500 दी है। ओल्ड वाली कितनी वैल्यू दी? 500 दी ना, बोला। तो नई वाली वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम? 500 किसके बराबर है बेटा? 10 के बराबर है। आपको क्या पूछा है? 11। तो गुणन 11, जीरो से जीरो खत्म। 11 का जीरो छोड़ दो, 11 पंजे कितना होता है? 55 होता है, और एक जीरो चिपका दीजिए, तो आपका न्यू वाली वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत। कौन सा अच्छा लगा है? चल, हाँ, टीप लो बेटा फिर। किसमें? ये ज्यादा अच्छा लगा? हाँ, जो अच्छा लगे। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका। इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं? रेशियो। चलो, आरोही क्या कर रहे हो बेटा? चलो, बड़े आगे। एक ही क्वेश्चन हुआ क्यों? चलो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेरे को समझाने का प्रयास कीजिएगा। चलो, पानी देना। मैं इसलिए इतना वेट कर रहा हूं कि आप पढ़ के प्रश्नों को समझो। केवल मैं ही करवाना रहेगा तो बेटा मैं बहुत स्पीड में करवा दूंगा। आप लोग अपनी कॉपी में पेन भी चलाओ। हाँ बेटा, खड़े होकर जल्दी जोर से पढ़ो तो। जोर से। ये 6.40 नहीं, छठा सवाल है। है ना? हाँ, ये अलग है। हेलो। हाँ,
मैं अभी क्लास में हूँ सर, मैं है ना, मैं 8 बजे तक फ्री होऊंगा मैं। जी हाँ हाँ। चलो, पढ़ा क्या बोला? 40 में से कितने सही सवाल किए? 32 सवाल किए। आपका कोई पेपर होगा उसमें 40 सवाल आए थे, इसमें कितने सही किए आपने? 40। अब सही किए सवाल पूछा है, तो मैंने बोला था जितना सवाल सही कर रहे हो वो कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। ऐसा कर लो अभी इसको बेसिक तरीके से। 40 क्वेश्चन करना था आपको। कितने करना था? 40। आपने सही कितने किए? टोटल क्वेश्चन 40 थे, आपने सही किए, राइट है ना? कितने किए? 32 किए, है ना? तो ये परसेंटेज में कितना है? तो जो हर चीज अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। कितना होती है? 100%। इसकी वैल्यू पूछी है आपको 32 की, तो क्या करना है? 40 किसके बराबर है आपके पास? 100 के बराबर है ना? और आपसे क्या पूछा? 32 पूछा, तो गुणित 32। क्या जीरो से जीरो काट सकते हैं? 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे तो 2 बार। और कुछ बचा है क्या? अरे गलत कर दिया ना अपन ने। चलो, 100 का परसेंट किसके बराबर है? 40 के बराबर है। आपसे क्या पूछा? 32 का। जीरो से जीरो खत्म। 4 वन जा 4, 4 8 जा 32। 4 8 32 होता कि नहीं होता? और इसको गुणित करोगे 10 मल्टीप्लाई 8, कितना परसेंट आएगा? इसको और भी तरीके से कर सकता था, लेकिन अभी इससे सरल तरीका मुझे नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? मैं इसको रेशियो मेथड से भी उड़ा सकता था। 4 8 32, 4 धाम 40, ये मत लिखना। 10 बराबर कितना है? 100। 100 बराबर कितना है? 10 है अपने पास। और गुणित 8। जीरो से जीरो, 8 धाम 80 हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, पर अपन अभी जब पूरा बेसिक कर रहे हैं ना, तो बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बेटा इसको हल भी नहीं करूंगा, आंसर लगा दूंगा, ठीक है? थोड़ा स्पीड में लिखिए। तुम लोगों का शादी में कभी पत्रिका में नाम आता कि नहीं आता? कहाँ पर आता? मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना, उसमें लिखा होता। हाँ, बाल मनोहर में। वो बच्चे ऐसे पढ़े रहते, ऐसा लिखा है। ये लिखा है, ये वही बच्चे जो शादी के कार्ड पे लिखवाते समय मेरे बुआ की शादी में जरूर जरूर आना लिखते और किसी कोने में पड़े मिलते। चलो बड़े आगे। तो आप लोग शादी में सो जाते होंगे ना जल्दी, छोटे थे। चलो अच्छा है, लिख लिया आप लोगों ने? क्या बोला है? एक कार की कीमत 1,20,000 है और कार कोस्ट 1,20,000। उस पर 15% की छूट दे। कार लेने गए, डिस्काउंट होता है कि नहीं 15% का? तो छूट के बाद कार की कीमत क्या है बताइए? चलो करें हल। दो तरीके से करूंगा मैं इसको, कोशिश कर लीजिए।
बेटा यही पोल चल रहा, प्रियांशी दक्ष क्या चल रहा है बेटा, पोल ही है, हल करो। चलो हो गया, आ गया। तो बेटा करना पड़ेगा ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चलो, हर वस्तु की प्राइस कितनी होती है? अब जो 100% प्राइस है उसका डिस्काउंट मिलेगा 100% पे ही मिलेगा। अब डिस्काउंट मिलेगा 15% मिल रहा है, क्या कितना मिल रहा है? 15%। यानी चीज कितने की होगी? 85 की। भाई 15 माइनस कर दोगे ना तो कितना परसेंट हो जाएगा? 85। अरे हर चीज की कीमत 100% है, 15% छूट मिल गया तो कितना हो जाएगा? 85। 85 में मिलेगी। 100% की प्राइस दी गई है आपके पास, 1,20,000, 20 लाख, 1,20,000। इसकी पूछिए आपको कितने में बिकी। यही बोला ना, छूट के बाद, छूट के बाद 85% है, तो बस सीधा निकाले हम। या तो 15% निकालो या सीधा क्या निकाल लो, 85%। तो 1 लाख इतने है का 15% निकालो तो फिर 100 में से माइनस करना पड़ेगा। 15%, 85% डायरेक्ट निकालोगे तो आंसर ही आ जाएगा। तो जीरो से जीरो खत्म। जीरो को छोड़ो, 85 दूनी कितना हो जाता है? 2 जीरो लिख दो। 85 टू जा ही कितना होता है? 160? नहीं, 170। 170 होगा, 85 दूनी कितना होता है? 170। 170 का जीरो हासिल कितना? 17। 85 और 17 हो जाएगा आपके पास 102। कोई ऑप्शन में है आंसर? ये अच्छा। राजवर्धन ने बोला यूट्यूब पर भी लाइव रखा करो बेटा। यहाँ पढ़ाने में बहुत सारे संसाधन लगते बेटा, है ना, इसलिए संचालन नहीं हो पा। यूट्यूब पे वीडियो डाल तो देते हैं बेटा बाद में। चलो हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। बेटा मेरे आंसर देने के बाद में सब देते होंगे, है ना, पहले दे तो माने। चलो, एक खिलाड़ी को 250 रन बनाना था, कितने रन बनाना था? 250। बनाया कितना? 175। तो 175 कितना है 250 का? अब अब इफ अ प्लेयर 150 175 रन बनाया, कितने में से? 250 में से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर, कितना परसेंटेज बना है? बेटा तुम क्या जानबूझकर नहीं कर रहे कि क्या कर रहे? हल करो ना, क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हो? अपनी दीदी का काम हो गया, अब अपना ही बाकी है ना। क्या बोला? हम्म। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हर व्यक्ति का होना चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसका पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करो।
जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी बड़ी पोस्ट पे जाओगे, ये सही बात है। हुँ? क्या क्वेश्चन बोला बेटा? 100% किसके बराबर है जरा बता दो इसमें से, 175 के 250 के बराबर? हुँ? परसेंटेज बनाना पड़ेगा ना, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। 250 रन टोटल बनाना है तो 250, मैंने बोला हर चीज अपने आप में 100%, तो मूर्ख टाइप के काम क्यों करते हो? क्या दिक्कत आती है समझने में? तुमको क्या चल रहा है, क्या क्यों नहीं लिख रहे हो? नहीं बोला मैंने हर चीज अपने आप में 100% होती, फिर भी क्या कर रहे हो? चलो करो हल हल। है? तुमको तुमको बेटा, तुमको आ रहा? तुमको भी नहीं आ रहा? क्यों? हाँ, वो बाकी वो निकालना है दूसरा वाला। भाई मेरे को रन बनाना है पूरे मैच में, 250 रन बनाना, कितने बनाना? 250। मैंने बोला कि जो जितने टोटल बोला वो अपने आप में 100% होता है, कितना होता है? 100%। अब कान खोल के सुन लो नहीं तो मैं उल्टा लटकाऊंगा, ठीक है? 100% किसके बराबर है? 250 के बराबर। आपको क्या पूछा है? 175 रन बनाए। अब ये कितने परसेंटेज ये पूछा है, इतना तो सवाल है। तो क्या करेंगे हम? भाई 100 किसके बराबर है? 250 के बराबर है। क्या पूछा हमसे? 175। जीरो से जीरो खत्म कर रहा हूं। दो, 5 दूनी 10, 5 6 25। और देखो क्या बचा अपने पास, 2/5 दूनी 10 और 2 पंजे, ठीक है। क्या बचा अपने पास? 2/5, 175। अब दो दुगना कर लो, इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये? 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल 1। 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1। दो एक काम 2 350 बटे में 5। अब ये तो सबको आ रहा, जीरो को छोड़ो, 5 से कम 5, 5 7 35 और एक जीरो चिपका दीजिए। या तो फिर मैं आप लोगों से करवाऊं नहीं, डायरेक्ट हल करवा देता हूं, अच्छा लगेगा। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक संभव नहीं है। मुझसे पूछो ना बेटा कि कौन सा आप 100% किसको मानना है, 175 किसको मानना है, पूछते ही नहीं अपन, बस हाँ सर समझ में आ गया है, तो कैसे काम चलेगा? चलो, ROE D कैसा है बेटा? वेरी गुड भाईवांश, मोनिका बहुत बढ़िया, शाबाश। हो गया?
चलो बड़े आगे। ये तो कितना सरल परसेंट, 200 का 40%। का की जगह क्या करना है, बस 200 लिखना का, और प्रतिशत 40/100 लिखना है, करना है बेटा, करो। व्हाट इज द 40% ऑफ 200? भाई 200 100% है तो 40% कितना है, ये पूछा सीधा। नहीं आया। कितना तुम्हारा कितना है? देख लो, एक तरीका ये जैसा बोला है ना वैसा ही लिख दो। परसेंटेज का 100। और कितना हो जाएगा? 8। 80 हो जाएगा। या फिर आपको ये करना था, 200 किसके बराबर है? 100% के बराबर है। 200 किसके बराबर है? 100। आपको पूछा क्या 40% कितना है? 40% कितना है? ठीक है, तो क्या करना था, बस कुछ नहीं करना था। अगर 200, अब नीचे आ जाएगा 100, है ना। 200 100% है तो 40% कितना है? जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म, ये कितना है? 4 दूनी 8, 80 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों तरह से आएगा, लिख लो दोनों ही तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? परसों मुझे छुट्टी जाना है ना, शादी में जाना है। फिर शायद नए सत्र में अपन उधर मिले, और खंडवा नाका। हम्म। जो अपना ओरिजिनल है वही रहेगा ना। इस बार हमने प्रचार करना बंद कर दिया था। ये रहेगा। चलो बड़े, लिख लिया आप लोगों ने? चलो, वही 800 का सामान, 800 रुपए का सामान होगा। भाई चीज जो 800 रुपए की, वो कितना परसेंट हो गया? आपको बोलना 100%। इतने किसमें कितने परसेंट की डिस्काउंट हो रही? 20% की। कितना परसेंट की डिस्काउंट हो रही है? 20%। तो नया वाला मूल्य क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा।
भाई 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80। बस ये वाला मूल्य क्या है ये पूछा है। तो यदि 800 100% के बराबर है तो 80 किसके बराबर है? बस सीधा लिखना 800 बटे 100 गुणित 80 कर दो, आंसर। चलो हो गया। आया कितना है बेटा? कितना आया? नहीं आया? हाँ लाओ। ए पानी नहीं, क्या ला रहे बोल रहे थे? कुछ ऐसा ऐसा कर रहे थे ना। अच्छा नमस्ते बोल रहे थे। अर्ज किया बेटा? कितना है ना मामाई? तो नहीं आया अभी तक? इतना सा था। किसके बराबर है? 100 के बराबर। आपसे क्या पूछे? 8 का 8 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, आंसर था। नहीं आया होगा ना अपना? हम्म, ठीक है टिप लो जल्दी से। हम्म, उफ, तुम्हारे फ्रेंड लोग क्यों नहीं आए? वो जो क्लास आते थे वो लोग, प्रिया ने परी ने, कहाँ है वो? यही रहते? कहाँ रहते? हम्म। ऐसा है कि अगर आप पढ़ाई में लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और आपने जैसे ही छोड़ा, कितने लोग आए थे? आदित्य, प्रिंस, परी, सोनाली, और एक और क्या, प्रिया, अतुल। नहीं हुआ ना अभी तक? अब थोड़े दिन में सफलता नहीं हासिल कर सकते हो। अगर आप निरंतर वहां 4 साल गुजारे ना, फिर आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ आओगे और आप डिप्टी कलेक्टर, यूपीएससी, आईएएस वगैरह निकाल सकते। लेकिन कैसे? बस डेली आना पड़ेगा अनुशासन में। वो आप लोग डेली आए इसलिए हो पाया है। अपन भी, और अपन भी, है ना? हाँ पर डेली पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ो। जरूरी नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, बैठे से थोड़ा बहुत आएगा। भाई इतना थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा हो, कुछ तो समझ में आएगा। वैसे कर करके जैसे आप घड़ा देखा आप लोगों ने? घड़ा कैसे भरता? पानी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से भरता कि नहीं भरता? अपने गांव में झीर आता कुएं में, जरा सा टप टप गिरता है पानी, किसी किसी कुएं में जरा सा पानी, वो कैसे भर जाता है? वो ऐसे भर जाता है, बस जरा जरा सा बहता रहता है। लेकिन थोड़े से पानी से तो नहीं भरेगा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा तो भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? आप गेट देखते होंगे, गेट वाला वो वाल रहता है ना अपने गांव में, पानी चालू करते हैं और थोड़ा सा फुटा हुआ रहता है। हाँ वाल। अगर पानी में टिप टिप गिरता है और आपने गिलास रख दी, थोड़ी देर बाद भर जाएगी कि नहीं गिलास? एक बार गिलास रखोगे तो नहीं भरेगी, लेकिन बहुत देर तक रखोगे तो भर जाएगी। ऐसे ही पढ़ाई भी है, पहली बार में हो सकता समझ में नहीं आए, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे कि नहीं, तो जैसे गिलास भर जाती है ऐसा आपका दिमाग भी सीख जाएगा। आई बात समझ में?
ये माइंड में हमेशा याद रखना, बस कैसे नहीं आएगा, हमको आएगा ये सोच के रखना। चलो, जैसे अब देखो ये निकालना सिखा देता हूँ। जैसे किसी राशि का क्या लिखा, 30% निकालना। 3,700 का कितना निकालना है, 30%। तो क्या ए, इसको ए मान लो, अमाउंट मान लो, और एम परसेंट मतलब कुछ ना कुछ परसेंट। तो क्या करना आपको, फार्मूला क्या है, देखो 700 का 700 का कितना परसेंट बोला बेटा, 30। और परसेंटेज का ये चिन्ह मतलब बटे में क्या जाएगा, 100। जीरो से ये जीरो खत्म, 7×3 = 21, और एक और जीरो लगा दो। आंसर होगा कि नहीं होगा, है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 30% ऑफ 700। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ये इधर कर देते हैं ना अपन इसको। चलो, अब मैं लिख रहा हूं 300 का 10% निकालो फटाफट। 10% ऑफ 300। दक्ष इज द बेस्ट बेस्ट। ओके बेटा, बहुत अच्छा। हम्म, चलो कितना आया, पक्का कैसे निकाला, 300 गुणा का चिन्ह, प्रतिशत का 100 नीचे, दो जीरो से दो जीरो खत्म कर दो, 3×3 सॉरी 3×3 = 30। ये आएगा कि नहीं आएगा? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलो, का 25% निकालो। जब तक वर्षा को नहीं आएगा तब तक अपन करते रहेंगे, करना है अर्षा, और तुम कर लोगी बेटा, ठीक है? ये 30% नहीं लिखना है दर्श, 30 लिखना है केवल। कितना है, लो बेटा, तुम भी आ जाना, दोनों 5 आया, वो तुम्हारा आया कि नहीं आया? करना है बेटा, तब तक करोगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तुमको भी है ना, करोगे तुम कर लोगे। कोशिश करो, जैसे करा कि नहीं, जीरो से जीरो तो काट ही लोगे। बस ये 300 की जगह 200 लिख दो, 10 की जगह 25% लिखो। लाओ, 30 कैसे आया बता। हम्म, हम्म, करना है बेटा। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, ये आगे करो बेटा, वो सब हाँ करो। हम्म, हम्म, अच्छा, फिर से गुणा करो बेटा। ठीक।
देखो अपन क्या करते हैं कि जल्दबाजी में आंसर लाते हैं ना, अब सब देखते हैं तो फिर अपन ध्यान से करते हैं। वैसे अपनी कॉपी में जब अपन हल करते हैं ना, ध्यान से करो, एक बार चेक कर लो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। यहाँ देखा आपने तो आपको लग रहा है कि इतने लोग देख रहे हैं, ध्यान से करना है। मैं भी चेक कर रहा हूँ, सर पिटाई लगाएंगे ऐसा लग रहा होगा ना, और वहां कोई पिटाई नहीं लगाने वाला है। इसलिए वहां भी ऐसे ईमानदारी दिखाओ जैसे यहाँ दिखा रहे। क्या करना था? 2 जीरो से जीरो खत्म। 25 दूनी 50, सीधा आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। बेटा आप दोनों नहीं करोगे तब तक मैं सारे क्वेश्चन बार बार यही करवाऊंगा, आप लोग इनको समझाओ। चलो, 1000 का 20% निकालो। पक्का? चलो, आया बेटा इनका? ये गुड़िया का क्यों नहीं आ रहा बताओ ना मामी, सिखाओ। सिखाओ बेटा, बार बार सिखाओ। हाँ, ये क्यों लिखा 100 क्यों लिखा ये भी तो बताओ। ऐसा नहीं है, 20 के साथ प्रतिशत का चिन्ह लिखा हुआ है ये वाला। ये प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो ये जैसे ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ कहाँ चले जाएगा, ये हट जाएगा। समझे आप? ऐसे समझाओ उनको, पूछो बेटा, हाँ हाँ नहीं करना ना, नहीं समझ में आए पूछोगे तो सिखाएंगे दीदी। आया? बेटा खुद भी करना ना कॉपी में। बस ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। ये जीरो छोड़ दो, 2 जीरो है ना, 2 जीरो लिख दो। दो एक काम दो, सीधा आंसर 200। चलो बड़े आगे। हाँ चलो, जैसे कोई प्रतिशत में वृद्धि हो गई बोलते हैं ना अपन, प्रतिशत में वृद्धि हो गई तो वो कंसेप्ट देखते हैं। मैंने बोला कोई चीज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन उसका मूल्य कितना था, 1000। जो प्राइस थी कितनी थी, 1000। अब इसमें 10% बढ़ गया, क्या बढ़ रहा है, 10%। तो आप देखो फार्मूला, प्रतिशत वृद्धि का कितने प्रतिशत का, अरे सॉरी, इसको ऐसा नहीं करना था, दूसरा समझा दिया मैंने। चलो,
कोई चीज 1000 की 1000 की है, मैंने उसमें लिख दिया 100 रुपए बढ़ा दिए, क्योंकि दुकानदार वाला कितने में 1000 रुपए में खरीद के लाया होगा, आपको कितने में 100 रुपए ज्यादा में, मतलब कितने में मिल रहा है वो 1100 में। आपको ये पूछेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो फार्मूला क्या है, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ ना प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि मतलब ऊपर जाना, आई बात समझ में। कितने की बढ़ोतरी हुई बेटा, 100 रुपए की। किस पर हो रही है, तो जो पहले वाला मूल्य हमेशा वाला, पहले वाला प्राइस कितना था 1000, प्रतिशत का चिन्ह आएगा क्या, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो और खत्म, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की आपके पास। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि नहीं आया। जितना कितना बढ़ रहा, 100 रुपए बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, तो जो पहले वाला मूल्य पे। समझ में आ रहा बेटा, थोड़ा बहुत आया। और सवाल ले लेते हैं अपन। चलो, सब है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि इतने से ही काम चला ले, है ना। अब हो गया बेटा 2200, कितने की बढ़ोतरी हो गई, 200 की दिख रही है भैया। 2000 की चीज हम 2200 में बेच रहे हैं, मतलब कितने पैसे बढ़ रहे हैं उसके, 200 रुपए। प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो कितना बढ़ रहा है 200, किस पर बढ़ रहा है, इस 2000 पे, और मल्टीप्लाई, जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, कितना बचा, इसको काटोगे, दो एकम दो, और दो पंजे 10, दो पंजे 20 नहीं, दो धाम 20 होता है। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई कि नहीं, समझ में आ रहा है, पक्का। चलो, एक सवाल दे दूं मैं, टिप लो पहले इसको, है ना, फिर दूसरा सवाल दूंगा। ये पूरा लिख लेना आप लोग, है ना, ये क्वेश्चन मान लेना, इस पर क्यों लिख देना। चलो बड़े आगे, सवाल दो ना जल्दी से बेटा। चलो, लिख लिया ना आपने।
100 रुपए बढ़ रहे मतलब 600 रुपए हो जाएंगे हमेशा। चलो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जरा बताओ जल्दी से। ऐसा। चलो आया कितना है आ जाओ 5 नहीं अब 5 आया तो चेक करो ना कैसा आया 5 आपनो कहाँ तक कैसे कैसे काटा हाँ ऐसे थोड़ी कटता ऊपर नीचे कटता है हैं ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता नीचे से ही कटेगा हाँ हाँ अब काटो हाँ 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 तो फिर तुमने कैसे लाया था चलो कोई बात नहीं छोड़ो बहुत बढ़िया हम्म कितने की इंक्रीज हो रही 100 की किस पर हो रही है तो 500 पे कैसा ऐसे काटने बोल रहे थे ना अब ये से ऐसे ऐसे कभी नहीं कटता है कैसे हाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे ये भी कट सकते इधर लेकिन ऊपर ऊपर नहीं कटेगा आई बात समझ में काटोगे तो 5 दूनी 10 और एक जीरो चलो हाँ चलो बिल्कुल देखते हैं कौन आता है चलो बड़े आगे लिख लिया लिख लिया चलो यहाँ क्या और अभी पैसे बढ़ रहे थे अब क्या करेंगे कम करेंगे वही है ओल्ड और क्या है न्यू वैल्यू कुछ नहीं करना है जैसे 500 की चीज है अब कितने हो गए 400 रुपए कितने हो गए 400 आपको दिख रहा है कितने की कमी हो गई 100 रुपए कमी हो गई कि नहीं हो गई अरे 100 रुपीज कम हो रहे कि नहीं 500 की 400 में से 100 रुपए कम हो रहे बस कितने प्रतिशत कमी तो किसकी हुई है 100 रुपए की किस पर हुई 500 पर और गुणित 100 करना है यही कम हुआ ना कम कितना हुआ 100 हुआ जीरो से जीरो खत्म ये कितनी बार कटता है 20 बार कटता है आंसर आएगा 20% की क्या कमी टी प्लस को भी अगला सवाल मैं दे रहा हूं है ना जिसने अगला सवाल यहाँ दे रहा हूं 1000 की चीज हम 800 में बेच रहे हैं कितने परसेंट की कमी हो रही 200 रुपए की हो रही परसेंटेज बताओ
हम्म। किसका? हाँ, चलो आ जाओ, लिख लिया आप लोगों ने बेटा? लो करो। ये सवाल मिटा देता हूँ, ये अब यहाँ लिख देता ना। कितने की कमी हो रही है? 200 की दिख रहा है सीधा। चलिए हल कीजिए। हम्म। इनको। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ। अच्छा, टेबल बोलो, 2 की 10 टाइम 20 आएगा। हम्म। अच्छा, 2 5 या 10 कैसे? 5 दूनी 10 ऐसा होता है? ये क्या लिखा हुआ है? और ये कौन सा चिन्ह है? मल्टीप्लाई लिखो वहां पर आगे। क्या क्या बचा वो लिखो। अब क्या करोगे? काटोगे, भाग दोगे क्या? कौन सा चिन्ह है? तुम भी मूर्ख जैसे काम करते क्यों? हम्म, अब अपने आप को शर्म आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ी बहुत आ रही की? तो ऐसे कुछ भी आंसर क्यों देना? हम्म, चलो, इतना सरल होते तुम उल्टे उल्टे दिमाग काम करते। 200 रुपए की कमी हो रही, किस पर हो रही? तो 1000 पे हो रही है। ये जीरो से ऐसे जीरो काट लो। ये जीरो से ये जीरो, सीधा 20 तो बच रहा है, देखो भाग भी जरूरत ही नहीं है। हाँ, चलो अब चलो ये सवाल करो और आंसर दो, ये सेम क्वेश्चन है। वही बस इसको लैंग्वेज फॉर्म में, किसी यदि किसी वस्तु का मूल्य 200 था और 250 हो गया। पहले मूल्य कितना था? 200, अब कितना हो गया? 250। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? 50 रुपए बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? 200 से कितना हो रहा है? 250। 50 बढ़ रहे, किस पर बढ़ रहे? 200 पे। गुणित 100 करो, फटाफट आंसर लाओ। देखते हैं किसका आंसर आता है। हम्म, चलिए आया आंसर। ओल्ड वैल्यू कितनी थी और न्यू वैल्यू? ओल्ड था 200। 200 पे बढ़ रहा। इधर काट लो, 2 जीरो से जीरो खत्म। इसको काटोगे तो 25 बार जाएगा। चलिए
चलो क्लास यहीं समाप्त करें। क्या? हम्म। चलो आ जाओ शक्तिमान जी। वो उनको सुनील को बुला लेना। हाँ कैंसिल हो गए ना। चलो वो सुनील को बुला लीजिए ना। काहे के? आपने भरा था। हम्म। चलो बेटा 5 मिनट रुकना। समझ में नहीं आया अब ये वीडियो बेटा देख लेना अब दक्ष। सीधा बढ़ रहा बेटा 200 की चीज 250 में 200 की जो वस्तु है पीस है वो 250 में 50% की वैल्यू बढ़ी। किस पर बढ़ी? 200 पे। और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 25 है ना। चलो बेटा वेट करना मिठाई खाना आप लोगों को ऑनलाइन है ना मिठाई खिला रहे। हाँ सभी बच्चे जिसको मिठाई खाना रुकना। चलिए वो अरे उनको वो नहीं आ रहा कोई। मिठाई कैसे खाएंगे? ये पूछ रहे यूपी। हाँ मोबाइल में तो नहीं डाल सकते कोई बात नहीं बेटा मोबाइल से देख लेना। हाँ, चलो हाँ खा लो बेटा। काई की आ रही मिठाई की? कोई बात नहीं। चलो बहुत। हमारा एक फोटो खींच देना गाड्रिया जी। चलो। हम्म। जैसा आपकी इच्छा हो अच्छा आना चाहिए अनिल सर दिखना चाहिए। लो नमामि वीडियो बना दो तो। लो बहुत सारी बधाई। और खा लो वो। लो ठीक है बेटा ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी खाना है ना मिठाई ऑनलाइन में ही। मैं उनको खिलाओ अनिल सर को। अरे अनिल सर को खिलाओ। अरे ये तुम्हें खिला दो ये वाला। चलो चलो। हाँ, खिला नहीं दिए। वो खिला दो पूरी इनको। चलो वो नहीं खाएंगे अनिल सर। चलो तो नमामि 2 मिनट आइए। किस बात के लिए? हाँ बता देता हूँ इधर आओ नमामि। ये नमामि है। इनका धार कन्या शिक्षा परिसर में चयन हुआ कक्षा 8वीं में। वहां पर केवल एक सीट खाली थी जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया और इनका हॉस्टल में चयन हो गया। उसमें इनकी मेहनत इनके माता पिता की और जो अनिल सर है आपके रोजाना पढ़ाते हैं इनकी भी अथक प्रयास रहा। इस कारण नमामि का चयन हुआ। तो नमामि को ढेर सारी बधाई। आप सबको भी मिठाई खाना है बहुत सारी है ना।
और खा ही रहे। अब जब आप इंदौर आओ तो बिल्कुल आपको भी खिलाएंगे, और आपका भी ऐसे ही चयन हो, ऐसी आशा करता हूँ, क्योंकि एक सीट और बहुत सारे बच्चे थे वहां, स्वयं एक सीट के लिए चयन होना बहुत बड़ी बात है। सीटें तो बहुत सारी रहती, लेकिन एक सीट में चयन होना बहुत गौरव की बात है। तो ढेर सारी नमामि को बधाई। तो नमामि से यदि वार्तालाप कर लीजिए आप लोग। चलिए, और अनिल सर बोलेंगे, अनिल सर को माइक दे रहा हूं मैं। चलो, अच्छा लगा। नमामि ने पहले प्रथम स्थान नर्मदा जी, है ना? खा जाओ, खा जाओ। ये फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। हाँ सर। तो बच्चों, आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है? लो, अब नवामी कुछ बोलेगी। बोलो बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों, कुछ सुनना चाहते हो? नहीं बेटा, ये आपके लिए, ये लड्डू है ना, ये आपके लिए, ठीक है? मतलब मैं खाया हूँ, आप खाए बराबर, ठीक है? तो मैं आपकी तरफ से हो जाए। चलो, स्टार्ट करें। भेज दिया ये वाला सर। मैं कल जा रहा था, हमारे सर की शादी। सर है। हम्म। वापस कब आएंगे सर? जी सर। कब? वो तैयार कब हो रहे? तैयारी कब हो रही? चलो, स्वर संधि बनना है आज। सर, दो आए थे तो, और हाँ, 2 3 4 5 हो गए सर। ज्यादा बच्चों को नहीं लेंगे। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों में कौन कौन आ रहा है हॉस्टल में? ऑनलाइन वाले बच्चों, कमेंट करिए। पूछ लिया था सर आपने? ये कौन? चलो बच्चों, मेरी अभी शादी नहीं हो रही। मेरी शादी होगी ना, सबको बुलाऊंगा, है ना? अच्छा, बंद करना है। प्रियांशी जमरा। ओके, आपका भाई आ रहा है। ओके, ओम। बेटा, मैसेज आधार कार्ड वगैरह, नाम, नंबर और पापा का आधार कार्ड ये पहुंचा देना, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? हाँ, टारगेट नवोदय रहेगा, ठीक है? चलो, मैं क्लास को ऑफ करके चालू करूं? 2 मिनट के लिए अपन क्लास को एंड कर रहे हैं और वापस